नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुशिखा सिंह आज आपके साथ एडिक्शन के बारे में कुछ बात करूँगी। एडिक्शन को हम हिंदी में लत की बीमारी भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लत क्या है, ये कितने प्रकार की हो सकती है, इससे होने वाले नुकसान क्या-क्या होते हैं, किन-किन सिचुएशंस में, किन-किन कंडीशंस में और किन-किन तरह के व्यक्तियों को लत की बीमारी हो सकती है। इससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन, मिथ्स या फिर हम सरल भाषा में कहें तो क्या-क्या गलतफ़हमियाँ हैं एडिक्शन के बारे में जो लोग अभी भी अपने मन में रखे हुए हैं। साथ ही में आखिर में हम ये जानेंगे कि प्रोफ़ेशनल हेल्प लेने के साथ-साथ हम अपने स्तर पर इसे किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लत की बीमारी क्या है। एडिक्शन एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का सेवन करने या किसी प्रक्रिया को करने या किसी भी प्रकार का व्यवहार करने पर निर्भर हो जाता है। वो जानता है कि इस चीज़ का सेवन करने से या इस व्यवहार को करने से उसे कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये प्रक्रिया, इस चीज़ का सेवन बार-बार करता रहता है और खुद को रोक नहीं पाता है। तो लत कितने तरह की हो सकती है? एडिक्शन को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये 2 तरह का हो सकता है। एक होता है फिज़िकल एडिक्शन और एक होता है बिहेवियरल एडिक्शन। फिज़िकल एडिक्शन में वो पदार्थ आते हैं जिनका सेवन करने से मरीज़ खुद को नहीं रोक पाता और उन पर निर्भर हो जाता है। ये पदार्थ हैं शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, अफ़ीम, कोकेन, गांजा, भांग, चरस, हशीश, नींद की गोलियाँ, स्टिमुलेंट्स स्टिमुलेंट्स इस तरह के पदार्थ होते हैं जिनको लेने से हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और हमारे शरीर में अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आने का आभास होता है। हेलुसिनोजेंस और इन्हेलेंट्स इस तरह के पदार्थ होते हैं जिन्हें सूंघ के लिया जाता है, सूंघ के इनका नशा होता है। दूसरे प्रकार का एडिक्शन होता है बिहेवियरल एडिक्शन। बिहेवियरल एडिक्शन में सबसे कॉमन है आजकल जो चल रहा है बहुत ज़्यादा इंटरनेट एडिक्शन। लोग इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। गेमिंग डिसऑर्डर, कई सारे मरीज़ हैं जिन्हें गेम खेलने की लत लग जाती है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर, जुआ खेलने की लत। इसके अलावा कई लोगों को फूड का एडिक्शन हो जाता है। वो जानते हैं कि इतना ज़्यादा खाना खाने से उनका शरीर मोटा हो रहा है, बहुत सारी बीमारियाँ लग रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इतना ज़्यादा खाना खाने से रोक नहीं पाते हैं और खाते चले जाते हैं। इसके अलावा सेक्स एडिक्शन भी एक तरह का एडिक्शन है। एडिक्शन के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं कहीं पर या किसी से सुनते हैं, तो हमारे सामने एक शब्द बार-बार आता है कि एडिक्शन की वजह से कई प्रकार के नुकसान होते हैं। तो ये क्या नुकसान हैं, इनके बारे में अब हम जानते हैं। सबसे पहला नुकसान है शारीरिक नुकसान, यानी कि फिज़िकल हार्म। जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ पर या किसी प्रक्रिया पर निर्भर हो जाता है, तो वो अपने सोने-जगने पर ध्यान नहीं देता, खाने-पीने पर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसे माल-नरिशमेंट हो जाता है या मैल-न्यूट्रिशन होता है। इसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है और आगे जाके उसे कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके साथ-साथ जिस चीज़ का प्रयोग वो कर रहा है, उस चीज़ के अपने कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे शरीर पर। जैसे कोई नशे की चीज़ अगर कोई बहुत समय से इस्तेमाल कर रहा है, उसकी वजह से उसका आगे जाकर किडनी खराब हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है, ब्लड में इम्प्योरिटीज़ आ सकती हैं, उसके पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हार्म होता है या नुकसान होता है, वो है मानसिक नुकसान। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी लत की वजह से मानसिक नुकसान किसी को क्या हो सकता है? तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जो शराब पर निर्भर है या बहुत ज़्यादा तंबाकू खाता है या हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों से जब आप वो चीज़ ले लेते हैं, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो इरिटेट होने लग जाता है छोटी-छोटी बातों पर। उसे फ्रस्ट्रेशन होती है। जब वो पढ़ाई करने जाता है या कुछ किसी कार्य को करता है तो उसमें उसका मन नहीं लगता, अटेंशन नहीं लगता, उसे अटेंशन और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। आगे जाके वो इतना ज़्यादा नशे पर निर्भर हो जाता है कि उसका जजमेंट खराब हो जाता है, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। उसे ये समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है। वो गलत-गलत फैसले लेने लगता है। उसकी वजह से आगे जाके उसे और अलग-अलग तरह के नुकसान होने लगते हैं। तीसरा जो नुकसान है वो है वर्क फंक्शनिंग का खराब होना। यानी कि जिस भी उम्र का या जिस भी लिंग का व्यक्ति है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, बच्चा है, जवान है या बुजुर्ग है, उस उम्र के या उस लिंग के व्यक्ति को जिस कार्य को करना होता है, उस कार्य को करने में उसका ध्यान नहीं लगता और उसे कार्य में लॉस होने लगता है। जैसे एक बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए और वो अगर मोबाइल पे निर्भर हो गया है,
तो वो धीरे धीरे क्या करता है, अपनी पढ़ाई को इग्नोर करने लग जाता है। आगे जाके उसकी एकेडमिक्स खराब हो जाएगी, वो फेल होने लग जाएगा और उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर हम एक दूसरा उदाहरण लें, जैसे कोई व्यक्ति अफीम इस्तेमाल करता है या शराब इस्तेमाल करता है, तो वो शराब के नशे में अगर अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस में जाएगा नशे में, तो उसका इम्प्रेशन खराब होगा ऑफिस में, और वहाँ पर क्या दिक्कत आएगी, वो अपना कार्य ढंग से नहीं कर पाएगा नशे में। उसको लोग बहुत ही अलग नज़रों से देखेंगे, उसे अलग कर देंगे, उसे ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। उसके जो सीनियर्स हैं वो उस पर चिल्लाएंगे कि तुम ये काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, ये ढंग से नहीं कर रहे हो, और हो सकता है कि आगे जाके वो व्यक्ति अपना जॉब खो दे। उसको इस प्रकार के नुकसान भी होने लग जाते हैं। चौथा जो लॉस होता है वो होता है फाइनेंशियल लॉस, यानी कि आर्थिक नुकसान। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि शारीरिक नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से मरीज बार बार बीमार होने लगता है, तो बीमारी पर खर्चा होने लगेगा। फिर हमने देखा कि मानसिक जो नुकसान होते हैं, जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जजमेंट खराब हो रहा है, डिसीजन मेकिंग खराब हो रही है, जिसकी वजह से गलत फैसले लेने से भी उसको अपने काम में लॉस होने लग जाएगा। फिर नशे की वजह से, क्योंकि उसका वर्क फंक्शनिंग खराब हो रहा है, उसका जॉब लूज हो सकता है, तो इसकी वजह से भी उसको पैसों का नुकसान होने लग जाएगा। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो मरीज की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती जाती है, सिर्फ एक एडिक्शन की वजह से। पांचवा जो नुकसान होता है वो होता है सामाजिक नुकसान, जिसे हम इंग्लिश में सोशल और इंटरपर्सनल हार्म भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए समाज के प्रति उसका कुछ दायित्व बनता है। मनुष्य एक समाज में रहता है, समाज परिवारों से बनता है और परिवार रिश्तों से चलते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के भी कुछ अपने रिश्ते होते हैं, अपना परिवार होता है। क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो उस 24 घंटे का मैक्सिमम समय उस चीज़ को पाने में, जो चीज़ जिस पर वो निर्भर है, जो क्रिया जिस पर वो निर्भर है, उसको करने में ही लगा देता है। जितने भी उसको पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे भी वो उसी में डिवोट कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रोल उसका उसकी फैमिली के लिए है, वो रोल वो फुलफिल नहीं कर पाता, वो दायित्व, वो कर्तव्य वो अपने पूरे नहीं कर पाता। इसकी वजह से उसके परिवारों में झगड़े होने लग जाते हैं, उसके परिवार वाले, उसके दोस्त उसे अकेला कर देते हैं, उसे नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो कम होने लग जाती है। इसी को हम सोशल हार्म कहते हैं। आखिरी जो नुकसान है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कानून से जुड़े हुए नुकसान, जिन्हें हम लीगल हार्म्स भी कहते हैं। तो क्योंकि मरीज एक लत का आदी है, किसी चीज पर या किसी क्रिया पर निर्भर हो चुका है, तो उसकी सारी जो दुनिया है वो उस क्रिया या चीज के इर्द गिर्द बन चुकी होती है, और इसकी वजह से उसका दिमाग उस लत की चीज को पाने के लिए सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाता। तो ये मरीज कोई ऐसा कार्य कर देता है जिसकी वजह से उसे आगे जाके परेशानी हो सकती है। कहीं ना कहीं वो कार्य गलत है, फिर भी वो कर देता है, और इसकी वजह से उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।